हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोस का थर्ड चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक 5 पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर ये अदर क्विकली फॉरफिट्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को ट्रू हेल्थ से पढ़ना है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हैं, साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं चलते हैं, बल्कि क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रील में। इंसेपरेबल मतलब होता है बिना पृथक, इंटरवाइंड मतलब होता है आपस में गुथे हुए या आपस में उलझे हुए, और थॉट का मतलब विचार होता है, रील माने क्षेत्र होता है। तो अब यहाँ पर आगे करें, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य साथ साथ चलते हैं। फॉर क्योंकि दे आर इंसेपरेबली, क्योंकि ये विचार क्षेत्र में, क्योंकि ये विचार क्षेत्र में आपस में बिना पृथक हुए एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं या एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि दोनों एक दूसरे से क्यों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इनको अलग अलग इसलिए नहीं किया जा सकता है कि यदि आपका स्वास्थ्य सही होगा तभी आपको सच्ची सफलता, सच्चा स्वास्थ्य, आपका बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा तभी आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। और यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं भी मिल सकती है, या मिलेगी तो आंशिक सफलता मिलेगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में बिना पृथक हुए आपस में गुथे हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। एंड्योरिंग मतलब होता है स्थायी, अकॉम्प्लिश्ड माने होता है पूरा करना। तो विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक स्थायी कार्य को पूरा किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, सुप्रीम में विश्वास करिए, यानी परम सत्ता में विश्वास करिए, सर्वशक्तिमान में विश्वास करिए। और आप जानते हैं सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर। इसका मतलब ईश्वर में विश्वास करिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और उसके द्वारा मतलब ईश्वर के द्वारा जो शासित नियम है, उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं जीवन को चलाने के लिए, उस नियम में विश्वास करिए। फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क। फेथ इन योर वर्क यानी अपने कार्य में विश्वास रखिए, एंड इन योर पावर और अपनी शक्ति में विश्वास रखिए, टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क उस कार्य को पूरा करने में, यानी उस कार्य को पूरा करने में अपनी शक्ति और अपनी शक्ति में विश्वास रखिए, जिससे कि हम उस कार्य को कर सकें। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। हियर इज द रॉक, यही वह चट्टान है। यही क्या है? विश्वास। विश्वास को ही कह रहे हैं, विश्वास यही क्या है? वह चट्टान है। अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, जिस पर आप अवश्य बना सकते हैं, इफ़ यू वुड अचीव, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अचीव मतलब प्राप्त करना। तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो इसी सुदृढ़ आधार पर, विश्वास के सुदृढ़ आधार पर, विधार के सुदृढ़ चट्टान पर आप बना सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड एंड नॉट फॉल, और इस विश्वास
रूपी चट्टान पर जो आप निर्माण करेंगे, अगर उस पर आप खड़े रहेंगे तो गिरेंगे नहीं। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। टू फॉलो मतलब अनुसरण करना, अंडर ऑल सर्कमस्टांस मतलब परिस्थितियाँ, सभी परिस्थितियों के अंदर, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम, और प्रॉम्प्टिंग मतलब प्रेरणा। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि सभी परिस्थितियों के अंदर अपनी उच्चतम प्रेरणाओं पर चलने का अनुसरण करो, या अपनी उच्चतम प्रेरणाओं का अनुसरण करो। टू बी ऑलवेज ट्रू इन द डिवाइन सेल्फ, हमेशा अपनी दिव्य आत्मा के प्रति सच्चे बनो। दिव्य आत्मा मतलब ईश्वर, तो ईश्वर के प्रति हमेशा सच्चे रहो, ईश्वर से कभी झूठा मत बोलो। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट एंड इनवर्ड वॉयस। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, इनवर्ड वॉयस मतलब होता है अंतःकरण का प्रकाश, और इनवर्ड वॉयस मतलब होता है अंतःकरण के वास। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि अपने अंतःकरण के प्रकाश पर और अपने अंतःकरण की आवाज पर भरोसा करो। एंड टू परसू योर पर्पज विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट। और परसू मतलब होता है जारी रखना या पीछा करना, तो योर पर्पज अपने उद्देश्य को, विद अ फियरलेस मतलब निर्भीक तरीके से, रेस्टफुल हार्ट मतलब होता है शांत हृदय के साथ। तो कह रहे हैं कि अपने उद्देश्य का, जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य का निर्भीक तरीके से और शांत हृदय के साथ पीछा करिए। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। बिलीविंग मतलब विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, फ्यूचर जो होगा, भविष्य जो होगा आपके अधीन होगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, नीड मतलब आवश्यकता, प्रत्येक विचार और प्रयत्न का। इसका अर्थ यहाँ से निकालेंगे कि प्रत्येक विचार और प्रयत्न की आवश्यकता है कि भविष्य आपके अधीन होगा, ये इसमें विश्वास रखना है। नोइंग दैट द लॉ ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल। नोइंग दैट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा जानिए कि जो ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, जो ब्रह्मांड का नियम है वह कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रह्मांड का जो नियम है ये कभी असफल नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और एंड दैट योर ओन, और जो आपका अपना है, विल कम बैक टू यू, आपके पास वापस आ जाएगा। बिल्कुल सही गणितीय कैलकुलेशन के द्वारा आपके पास वापस आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर जो होता है वो आपको उसी के अनुपात में, बिल्कुल सही अनुपात में आपको वापस कर देगा। अर्थात जैसा कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ फेथ एंड द लाइविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास है और
इसी विश्वास पर जीवन है। ठीक है, यही विश्वास है और यही विश्वास पर जीवन है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। बाय द पावर यानी ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता का काला पानी, डार्क वाटर मतलब है काला पानी या गंदा पानी, तो अनिश्चितता का जो काला पानी है, तो यहाँ काला पानी से मतलब होता है परिस्थितियाँ से मतलब है, जो विपरीत परिस्थितियाँ, अनिश्चितता की जो परिस्थितियाँ हैं, तो डार्क वाटर का मतलब होता है परिस्थितियों से मतलब है। तो अनिश्चितता की जो परिस्थितियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? दूर हो जाएंगी। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, और आपके सामने जो परेशानियों का पहाड़ आपके सामने जो आएगा वो सभी के सभी क्रम्बल हो जाएंगे। क्रम्बल मतलब ढह जाएंगे, ढह कर दूर चले जाएंगे, सब ढह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्वास की शक्ति यदि आपके पास है तो उस विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता के जो बादल है वो सब क्या हो जाएंगे, अनिश्चितता की जो परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और जो अनिश्चितता का जो आपके जो कठिनाई का जो पहाड़ आपके सामने खड़ा है, वो पहाड़ आपके विश्वास, दृढ़ विश्वास के सामने कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एंड द बिलीविंग सोल पासिस ऑन अनहार्म्ड, और जो बिलीविंग सोल है, जो विश्वास करने वाला जो आत्मा है, विश्वास करने वाला जो मनुष्य है, वो आगे बढ़ जाएगा। पासिस ऑन मतलब आगे बढ़ जाएगा, अनहार्म्ड बिना किसी बाधा के या बिना किसी नुकसान के वो आगे बढ़ता चला जाएगा। स्ट्राइव ओ रीडर to acquire above everything the priceless possession of this dauntless faith। स्ट्राइव मतलब प्रयास करो या परिश्रम करो हे पाठकों। लेखक क्या कह रहा है कि हे पाठकों प्रयास करो या परिश्रम करो। टू एक्वायर मतलब प्राप्त करने का, एबव एवरीथिंग मतलब होता है कि सभी वस्तुओं से बढ़कर या सभी चीज़ों से बढ़कर। दी प्राइसलेस पोजेशन मतलब होता है अमूल्य खजाना, और डॉन्टलेस फेस का मतलब होता है निर्भीक विश्वास। तो इसका अर्थ यहाँ से निकालते हैं कि निर्भीक विश्वास की और अमूल्य खजाने की, निर्भीक विश्वास की और अमूल्य खजाने को प्राप्त करने का प्रयास करो पाठकों, क्योंकि यह अन्य सभी चीज़ों से बढ़कर है। ठीक है, ये अन्य सभी चीज़ें इसके सामने गौण हैं, तो इन सब अन्य सभी चीज़ों से बढ़कर हैं, इसलिए आप इसे प्राप्त करने का प्रयास हर हाल में करिए। फॉर इट इज़ द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस। फॉर मतलब यहाँ क्योंकि, इट यह है, क्या है? ये चाबी है। टेलिस्मैन मतलब चाबी है। किस चीज़ की चाबी है भैया? चाबी है हैप्पीनेस मतलब खुशी की, ऑफ सक्सेस सफलता की, ऑफ पीस शांति की, ऑफ पावर ताकत की या शक्ति की, ऑफ ऑल उन सभी चीज़ों की, दैट मेक लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो जीवन को महान और कष्टों से श्रेष्ठ बनाती है। फिर से समझ लीजिए आप, क्योंकि यह जो है सफलता, ध्यान दीजिए, निर्भीक विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि खुशी, सफलता, शांति, शक्ति और अन्य सभी चीज़ें जो कि जीवन को महान और कष्टों से श्रेष्ठ बनाती हैं,
उन सभी चीज़ों की चाबी कौन है? सच्चा विश्वास है, स्ट्रॉन्ग फेथ है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, बिल्ड अपॉन सच अ फेथ। तो इसका मतलब बिल्ड अपॉन मतलब क्या है? निर्माण करो। सच अ फेथ, ऐसे विश्वास पर, यानी ऐसे विश्वास पर निर्माण करो। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल, और तुम क्या करो? रॉक ऑफ इटर्नल, यानी अनंत के चट्टान। इटर्नल मतलब होता है अनंत, अनंत या अविनाशी। तो अविनाशी के चट्टान पर, अविनाशी चट्टान कैसा चट्टान होगा? स्थायी चट्टान होगा। तो स्थायित्व के चट्टान पर तुम निर्माण करो। तो मैन निर्माण करो। और आगे कह रहे हैं एंड विद द मटेरियल ऑफ इटर्नल, और किससे निर्माण करना है? सामग्री कौन सी होगी? जो सामग्री होगी वो भी इटर्नल अर्थात अनंत की सामग्री होगी, अर्थात अविनाशी सामग्री, अर्थात अविनाशी सामग्री से तुम क्या करो? इस चट्टान पर, स्थायी चट्टान पर तुम निर्माण करो। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, और जो संरचना तुम वहाँ खड़े करोगे या बनाओगे, इरेक्ट मतलब बनाना है, खड़ा करना, विल नेवर बी डिसॉल्व, कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी गिरेगा नहीं। फॉर इट विल ट्रांसेंड all the accumulations of material luxuries and riches। for से मतलब यहाँ क्योंकि से है, क्योंकि it will transcend, ये ट्रांसेंड मतलब श्रेष्ठ होने से है, यह श्रेष्ठ होगा। किससे होगा? all the accumulations of materials, सभी जो मटेरियल्स, सामग्री, जो सामान आपने इकट्ठा किया हुआ है। कौन से सामान? जो विलासिता की सामग्रियां हैं, इन सभी सामग्रियों और धन से क्या होगा? वो श्रेष्ठ होगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी विलासिता की सामग्रियां और धन से ये श्रेष्ठ होगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, हालांकि जो भी विलासिता की सामग्री होती है और जो धन होता है, ये इसका अंत जो होता है वो क्या हो जाता है? डस्ट में, मिट्टी में मिल जाता है, धूल में मिल जाता है। इसी तरह जैसे कहा गया है कि एक जैसे गाना है, आपको मैं बताता हूँ, उसकी कहा गया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो जब आप मर जाएंगे तो सारी विलासिता की चीज़ें, सारी धन दौलत आपकी यही रह जाएगी, आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा, आपके लिए सब मिट्टी के समान होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो, हर्ल्ड मतलब फेंक देना, डेप्थ ऑफ सॉरो का मतलब दुख की गहराइयों में, चाहे आपको, चाहे तुम्हें दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, चाहे तुम्हें उठा, लिफ्ट तो उठा लिया जाए, हाइट ऑफ जॉय, चाहे आनंद की ऊंचाइयों तक तुम्हें उठा लिया जाए। यानी फिर से ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, या चाहे आपको आनंद की ऊंचाई तक उठा दिया जाए। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, एवर रिटेन, बनाए रखिए, हमेशा बनाए रखिए इस फेथ पर, इस विश्वास पर पकड़ बनाए रखिए अपनी, हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को बनाए रखिए। चाहे आप बहुत गहराई में चले जाए, दुख की गहराई में चले जाइए, चाहे आपको बहुत खुशी मिल जाए, बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाए, तो दोनों परिस्थिति में इस विश्वास को, अब इस विश्वास से दूरी मत बनाइएगा, इससे पकड़ अपनी बनाए रखिएगा। एवर रिटर्न टू इट, और चाहे आप गहराई में चले जाएं तब भी आप टूटिए मत, बहुत ऊंचाई पर चले जाएं तब भी आप बहुत गुरूर में, घमंड में मत आइए। हमेशा दोनों ही परिस्थिति में आप एक
निश्चित धरातल पर ही हमेशा लौट आइए या वहीं पर बने रहिए। ठीक है, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस। एज क्योंकि योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, रॉक ऑफ रिफ्यूज मतलब होता है मजबूत शरण स्थल, क्योंकि जो तुम्हारा मजबूत जो शरण स्थल है, एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल, और अपने पैरों को क्या करिए, मजबूती के साथ इस मजबूत शरण स्थल पर जमाए रखिए। और ये जो ये मजबूत शरण स्थल है, ये क्या है, इमॉर्टल है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और उसका जो आधार है वह इमूवेबल है, अर्थात वो स्थायी आधार है, वो हिलने डुलने वाला आधार नहीं है। इसीलिए इसे मजबूत शरण स्थल या रॉक ऑफ रिफ्यूज कहा गया है। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास को केंद्र में रखते हुए, यू विल बिकम possessed ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसे विश्वास को केंद्र में रखते हुए या ऐसे विश्वास को ध्यान में रखते हुए, यू विल बिकम possessed, तुम हो जाओगे युक्त, possessed मतलब युक्त हो जाओगे, किस चीज से युक्त हो जाओगे, ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से तुम युक्त हो जाओगे। ध्यान दीजिए कि ऐसे विश्वास की शक्ति को केंद्र में रखते हुए तुम ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से युक्त हो जाओगे। एज विल सेटर, एज विल सेटर का मतलब होता है जो कि टूट जा रहा है। लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के खिलौनों के समान, ढेर सारे कांच के खिलौनों के समान। ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, इविल मतलब बुराइयाँ, फोर्सेज मतलब होता है शक्तियाँ, ताकतें, हर्ड मतलब फेंकना। तो जो सभी बुराई की शक्तियाँ जो आपकी तरफ फेंकी जाएंगी, तो इस अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आप क्या करेंगे, या इस आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये सभी कांच के खिलौनों के समान टूट जाएंगी। अर्थात आपके पास जब ये आध्यात्मिक शक्ति होगी तो आप पर कोई बुराई का असर नहीं पड़ेगा, और सारी बुराइयां जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। एंड यू विल अचीव सक्सेस सच अ mere स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन, और तुम क्या करोगे, यू विल अचीव सक्सेस, और तुम सफलता प्राप्त करोगे। सच एज जैसा कि द mere स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन, यहाँ mere स्ट्राइवर आफ्टर वर्डली गेन का मतलब है सांसारिक आनंद प्राप्त करने वाले व्यक्ति से बारे में यहाँ कहा गया है कि जैसा कि सांसारिक जो आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है, कैन नेवर नो, वो कभी नहीं जान पाएगा, यानी अर्थात इस आध्यात्मिक शक्ति को कभी नहीं जान पाएगा वो, और इवन ड्रीम टॉक, नहीं उसके बारे में स्वप्न देख पाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास होगी वो क्या होगा, उसके सामने चाहे जितनी बुराइयाँ उसके सामने डाली जाएं वो सभी की सभी नष्ट हो जाएंगी, और उसे सफलता मिलेगी। और वो जो सामान्य आदमी होगा जो कि सामान्य भोग विलासिता में अपना जीवन लगाए हुए है, वो कभी इस आध्यात्मिक शक्ति से परिचित नहीं हो पाएगा, नहीं वह स्वप्न में भी इसके बारे में सोच पाएगा। इफ नेक्स्ट पैरा में आते हैं, इफ यू विल बिकम possessed ऑफ दिस फेथ, यदि आप, possessed मतलब युक्त होना है, दिस फेथ यदि आप ऐसे विश्वास से युक्त हो जाएंगे, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर,
आपको अपने भविष्य की सफलता और असफलता के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता हर हाल में मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ध्यान दीजिए, इफ़ यू विल पजेस्ट यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फेथ। आपके पास यदि ऐसी विश्वास की शक्ति होगी तो आपको फ्यूचर में सफलता या असफलता के बारे में सोचना ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंसियस अबाउट योर रिजल्ट्स। आपको अपने परिणाम के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंसियस माने चिंतित होने का मतलब है, आपको अपने परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली, और तुम क्या करोगे, बिल्कुल आनंद पूर्वक अपने कार्य को करोगे। एंड पीसफुली, और शांति पूर्वक करोगे। नोइंग दैट, इस बात को हमेशा ध्यान देना, नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए कि राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स, सच्चा विचार या सही विचार और सही प्रयास, एफर्ट मतलब प्रयास, सही प्रयास, सच्चा विचार और सही प्रयास, विल देगा, मतलब निश्चित रूप से, इनविटी का मतलब होता है निश्चित रूप से, ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, वह हमेशा सही परिणाम ही देगा। ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि आपका जो सच्चा प्रयास होगा और जो सच्चा विचार होगा, ये दोनों चीज़ें यदि होंगी तो निश्चित तौर पर परिणाम भी सही, निश्चित तौर पर परिणाम सही मिलेगा। गलत परिणाम मिलने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।